सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे। सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, तेरा जिक्र तेरी फिक्र। जो तकलीफ तुम्हें महसूस करते है ना, उसी तकलीफ से जर्दाद भी गुजर रहा है। जैसा माफी का तलबगार तुम्ही और से है, वैसा ही जर्दाद भी तलबगार है। हेलो अर्शल बेटा, तुमने मुझे कॉल की? मुझे यकीन नहीं आ रहा बेटा। जरूरी बात करनी है आपसे। मिल सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलने आ सकते? तुम जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। भला मुझसे मिलने के लिए तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? कल मुलाकात होती है फिर। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इस लम्हे का तो मैं सदियों से इंतजार कर रहा हूं कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है। अरे हाँ, याद आया, आपने अर्श का सदका दिया? हाँ हाँ, कुछ रकम मैंने सदके की नीयत से दे दी थी। तुम अर्श को इसके कमरे में ले जाओ ताकि आराम कर ले। नहीं बाबा, मैं खुद चली जाऊंगी। बेटा, कुछ खाने को दिल चाह रहा हो तो मैं ले आऊं? नहीं बाबा, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, मैं बस आराम करूंगी। अच्छा फिर जाओ, तुम आराम कर। अब बेटा मैं चाय बना रही हूँ ना, तुम्हारे कमरे में लेकर आती हूँ अभी। जाओ आराम कर। अच्छा, मुझे एक गरम गरम चाय की प्याली चाहिए। आपको चाय तो नहीं दूंगी मैं, क्योंकि आपको मेरे हाथ की चाय पसंद ही नहीं। वो जिंदगी के उस मकाम पर खड़ी थी जहां सिर्फ तारीकी थी। ना कोई रास्ता बचा था, ना मंजिल। वो सिसक रही थी, तड़प रही थी कि उसी पल एक गैर शनासा शख्स की पुकार उसकी समातों से टकराई। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा और वहीं मुंजमद हो गई सदा के लिए।
आपके बिजनेस को छोड़ने से, वाइंड अप करने से कंपनी को काफी सारा नुकसान पहुंचा है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे यकीन है एक बार मेरे बेटे अरसल ने इस कंपनी को संभाल लिया ना, तो तुम देखना कि वो कंपनी को कहां से कहां पहुंचा देगा। मुझे नहीं लगता कि उसे कारोबार में कोई दिलचस्पी है, और अगर उसने ऐसा कर भी लिया तो मेरा अंदेशा है कि काफी सारा नुकसान कर बैठेगा। देखो आजम, सीखने के अमल में इंसान नुकसानात से ज़रूर गुजरता है, और ज़िंदगी का असल सबक तो इंसान तब सीखता है जब वो नुकसान से गुजरता है। एक्सक्यूज मी सर, बाहर कोई अरसल साहब आपसे मिलने आए हैं। अरसल? जी। अरे वो इस घर का मालिक है, बेटा है मेरा, जाओ बुला के लाओ। है थोड़ी सी अचंभे की बात, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ मैंने कहा है वो काबिलियत ना हो। आप भी गौर कर लीजिएगा, बाल लाओबाली से लड़का है। अल्लाह खैर करेगा। हो मेरा बेटा अरसल आया। बेटा मैं यहाँ कोई रिश्तेदारी नए सिरे से निभाने नहीं आया, और ना ही मुझे जज्बाती होने में कोई दिलचस्पी है। अगर बाप को गले नहीं लगाना था तो आने की जरूरत क्या थी? तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं रुको, मेरे लिए ये काफी है कि तुम मुझे मिलने आए। आओ बात करते हैं। मैं बैठने के लिए नहीं आया, एक जरूरी काम के हवाले से कुछ बात करना थी। आजम, मैं तुम्हें कल ऑफिस में मिलता हूँ। हाँ, वैसे भी मेरी एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है, और आप तो जानते हैं कि मेरा वक्त कितना कीमती है। अरसल, आओ बेटा। अच्छा ये बताओ, खाना क्या खाओगे? मैं खाना लगाता हूँ तुम्हारे। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं खा के आया। एक काम था, एक्चुअली काम ये था कि एक लड़की है, उसकी स्कॉलरशिप थी पढ़ने के लिए, वो कैंसिल हो गई मेरी वजह से। तो मैं चाह रहा था कि अगर आपकी कंपनी की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिल जाए फुली पेड, और वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। जस्ट फीलिंग बैड कि मेरी वजह से हुआ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बस इतना छोटा सा काम। नाज़िर, ये बताओ कि हमारी कंपनी सालाना कितनी यूनिवर्सिटीज़ को डोनेशन देती है? और इस साल हम डोनेशंस के साथ साथ स्कॉलरशिप्स भी देंगे। हाँ, फुली फंडेड। और सुनो, कल मेरा बेटा अरसल तुम्हारे पास आएगा, वो जैसा कहे वैसा करते हैं। तुम कल चले जाना, उस लड़की का नाम और डिटेल सब कुछ दे देना, हो जाएगा। ओके, सी यू देन। अरसल, थोड़ी देर तो बैठ जाओ यार। पहली बार खुद को आपके हवाले से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा वक्त तो लगेगा, वरना जब आपने मौका मांगा है, आपके दिए हुए धोखे याद आए मुझे, जो खिलौनों से बहला कर दिया करते थे। मैं सारी रात खिलौने वाला जहाज हाथ में थामे आपका इंतजार करता रहा था, और आप असली जहाज पर बैठकर
मुझे छोड़कर चले गए थे। सुबह होते ही मैंने वो जहाज और आपसे रिश्ता दोनों तोड़ दिए थे। उसी रिश्ते के दोबारा जोड़ने का तो इंतजार है मुझे। बस एक बार दोबारा अपने मुंह से मुझे डैडी कहकर पुकार दो, सिर्फ ही। इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन फिलहाल आपको थैंक्स के अलावा कुछ नहीं कह सकता। और थैंक्स भी इसलिए कि इमोशनली अवेलेबल ना सही, लेकिन फाइनेंशियली आपने मुझे कभी कोई मसला नहीं होने दिया। इवन अभी आपने एक बार नहीं सोचा और मेरे कहने पर लाखों रुपए गैर लड़की पे खर्च कर दिए। सो थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस एंड दैट्स इट। भाई साहब ने जैसे ही बताया कि अर्श आ गई है, मैंने तो फौरन जाहिद से कहा कि अर्श से मिलवाने ले जाओ। और फिर राबिया भी घर पे शोर मचा रही थी कि अर्श से मिलने जाना है। क्यों शोर ना मचाती? आप लोग मुझे हॉस्पिटल भी तो साथ नहीं लेके गए। फिर तो इसका शिकवा बिल्कुल जायज है। अर्श बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम अंदर जाके आराम कर लो। हम मेहमान तो हैं नहीं, हरगिज़ बुरा नहीं मनाएंगे। अरे नहीं नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलें, आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है आप दुखी हैं। आपने टर्की जाने के लिए बहुत कुछ सोच लिया होगा ना? अरे नहीं, जो होता है बेटा अच्छे के लिए होता है, और तुम्हारे ना जाने में भी कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। इसे किस्मत का इशारा समझो। पापा, मेरी जगह कोई बेटा होता तब भी क्या आप यही बात कहती? नहीं ना, क्योंकि बेटे की मुस्तकबिल में रुकावट आ जाती। अम्मी के कहने का मतलब ये नहीं था। अम्मी तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। अपना भला और बुरा मैं अच्छे से समझती हूँ। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक अपने मकसद पे पूरी न उतर जाऊं। अरे तुम्हारे अब्बा कब से रोटियां लेने गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं। जरा फोन करो उनको, कहो कि जल्दी से आए वो, ताकि हम सब मिलकर खाना खाएं। जी अम्मी। चाय तो लो ना। मिजाज देखे थे कल अर्श के, हर बात का जला भुना जवाब दे रही थी। शायद तबीयत खराब थी उसकी, इस वजह से, या स्कॉलरशिप कैंसिल होने की वजह से। भाई अब अल्लाह की तरफ से अगर तुम जाते जाते रुक गई हो तो जो है उस पर कनात करो। अब इतना फैलने की क्या जरूरत है? बस अब साल भर पढ़ लेना तो भाईजान से बात करती हूँ तुम्हारी और उसकी शादी की। वाह अम्मी, पहले तो आप हमेशा उसकी तरफदारी करती थी, ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? भाई मैं तुम्हारी या उसकी तरफदारी नहीं करती थी, जो ठीक होता है उसकी करती हूँ। और इस वक्त मुझे यही ठीक लग रहा है कि उसे ब्याह के यहाँ ले आओ।
और तुम भी तो यही चाहते हो ना? शुक्र है अम्मी, आपको मेरी चाहत का भी ख्याल आया, वरना मुझे तो ये लगता था कि अर्श जैसी लाइक फाइक के सामने मेरी तो कोई वुक्कत ही नहीं है आपके दिल में। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, इकलौते बेटे हो मेरे, माँ हो तुम्हारी। वो तो बस तुम कभी कभी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है, वरना मेरे बेटे जैसा कौन है इस जहां में? मुझे तो बस ये जान के खुशी हो रही है आपके अंदर एक सास भी छुपी बैठी है। अच्छा, अब ज्यादा जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। फारिग है तो जा और जाके ना छुरी लेके आ और मेरे साथ सब्जियां कटवा। अच्छा, ये जनाना काम मुझसे ना करवाया करो, कोई बाहर से सौदा साल लाना तो ले आता हूँ। अच्छा, लेके आओ पेन पेपर, बताती हूँ क्या क्या लेके आना है। अब बहुत ज्यादा चीजें हैं, लिखवा देना। किसी हाल में खुश नहीं है ये लड़का। मॉम आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और अर्श ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। आप देखिएगा इस दफ़ा मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे। जानती हूँ मैं कि तुम्हारे बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। और एक बात बताओ, तुम अरसल को समझाती क्यों नहीं हो? कैसे समझाऊँ मैं उसे? सिर्फ कहने का ही कज़न है, वरना बनता तो वो मेरा दादा अब्बू है। ऊपर से वो ऐसी क्रिएशन है कि किसी की भी बात ना सुने। आ रही हूँ पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए, देखती हूँ कैसे नहीं सुनता। शाहीना और जहानात भाई को तंग कर रखा है उसने, उसकी कोई ज़िंदगी की डायरेक्शन नहीं है। और एक रूपा है, अपने लाड प्यार में उसे बिगाड़ रखा है। मॉम कम ऑन, आप फिर से रूपाया को ब्लेम कर रही हैं। और उसकी तरबियत करने का फ़र्ज़ उसके पेरेंट्स का था। और वैसे देखा जाए तो आप भी खाला हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी। शट अप, तुम भी अरसल से कम नहीं हो। और जो काम मैं तब नहीं कर सकी मैं अब आके करूँगी। ठीक है मॉम। अच्छा मॉम मुझे बताएं ना मेरे लिए क्या लाएंगी? बंद कर दिया, स्किन केयर ही तो मंगवा रही थी। हर्ष, आई कैन अंडरस्टैंड, जो कुछ हुआ इससे आपको बहुत सदमा पहुंचा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और आपके फ्यूचर के हवाले से भी मुझे कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला लेने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। सर, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मेरे जहन और दिल में इस हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका पूरा 1 साल ज़ाया हो रहा है, अच्छी तरह सोच लो। आप एक इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं नहीं चाहता कि एक ब्राइट स्टूडेंट का नुकसान हो। नहीं सर, अगर मैंने यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू की तो मुझे लगता है तब मेरा ज़्यादा नुकसान होगा। मैं अब खुद को यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो आपका दिल टूट गया है यहाँ से? दिल टूटा नहीं है सर, दिल को कुचला गया है। अब शायद मैं यहाँ पे कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकूंगी और ना ही फोकस कर सकती हूँ। अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहती तो ये आपका फैसला है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। एज अ टीचर अगर मैं आपको गाइड करूँ तो आपके लिए एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन सर? Really, sir? Are you serious? Yes, I am. मतलब तुमने अंकल से बात कर कर अर्श के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप अरेंज की है, वो भी उसी कंट्री में और उसी यूनिवर्सिटी में? हाँ, तुमने पढ़ा नहीं है क्या? ये तो मैंने पढ़ लिया है। वैसे अब मुझे अपनी आंखें पढ़ने दो। सच से बताओ मुझे अरसल, क्या सीन है? क्या सीन हो सकता है? वो टैलेंटेड है, डिजर्विंग है एंड उसने मेरी हेल्प की थी, मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी, तो आई थॉट आई शुड हेल्प हर। बस पक्का यही बात थी? हाँ। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। There is something behind this, है ना? आखिर तुम्हारा मसला क्या है रिदा? मेरा मसला ये है कि तुम बहाने से हमेशा अर्श के रास्ते में आते हो और इस दफा इस तरीके से आ रहे हो। 3 साल की फीस खर्चा वगैरह किसी नेकी का बदला चुकाने के लिए नहीं हो सकता।
कुछ तो गड़बड़ है। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, ये ऑफर उस तक पहुंचा दो बस। बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू। मुझे इस ड्रामे में ड्रैग मत करो। इसमें उसका भला है। जब मुझे खुद तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, मैं उसे क्या बोलूंगी? फाइन, इससे खुद बात कर लूंगा। अर्श बेटा। जी पापा। क्या बात है, कोई उलझन है क्या? नहीं, उलझन तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने एक फैसला किया है पापा। कैसा फैसला? पहले आप वादा कीजिए कि हर बार की तरह इस फैसले में भी मेरा साथ देंगे। बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं हमेशा तुम्हारे हर फैसले के साथ हूं। बताओ। पापा, मैं टर्की तो नहीं जा सकी, लेकिन मैंने फैसला लिया है कि अब मैं एबटाबाद जाऊंगी। क्या एबटाबाद? ठीक है, ठीक है बेटा। देखो मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए बस, और कुछ। थैंक यू पापा। एला आंटी, आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। वैसे आप हमेशा मिसेस जलीस के कहने पे कॉल करती हैं मुझे। बस कर दो अरसल, हमेशा ही तुम्हें याद रहती है, और मैं रिदा से तुम्हारे बारे में पूछती रहती हूँ। और शाहीना की तरफ से इतने बदगुमान मत हो, माँ है तुम्हारी। मुझे लेक्चर्स देने के लिए रुपया काफ़ी है। वैसे आप हैं कहाँ? पाकिस्तान कब आ रही हूँ? बस नेक्स्ट वीक आ रही हूँ, और इसीलिए फ़ोन किया था कि अब क्या आऊँगी तो तुम्हारे पास ही रुकूंगी। एक वादा करें, मेरी दोस्त बन के करेंगे। डन, वादा। अरे गजब खुदा का, अल्लाह अल्लाह करके मुल्क से बाहर जाने की गर्दान खत्म हुई, नया वबाल आ गया। साहबजादी को एबटाबाद पढ़ने जाना है, और तुमने मामू से कहा नहीं कि ये वहां जाके करेगी क्या? अम्मी, मामू ने मुझसे सलाह तो मांगी नहीं थी, वो तो अर्श ने मुझे बुलाया था कि उसका नॉवल खत्म हो गया, उसी का मुसविदा लेके आप पब्लिशर के पास चले जाओ। वहां जाकर पता चला है जी कि प्रोफेसर ने रिकमेंड की है एबटाबाद। कुछ तो बोलते तुम भी वहां पे, अब रोते हुए मेरे पास आ गए हो। पता नहीं ये भाईजान को भी क्या हो गया है, अर्श जो कहती है वैसे वैसे मान जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ना, अब मुझे भी दो टोक बात करनी पड़ेगी। भला ये भी कोई बात हुई, जब यूनिवर्सिटी इसी शहर में मौजूद है और अब तक वो पढ़ती आ रही है, तो ये एबटाबाद बीच में कहां से आ गया? अम्मी, आप ही को अपनी भतीजे का बुखार चढ़ा हुआ था, अर्श ये अर्श वो, अर्श अर्श करके उसको अर्श पे पहुंचा दिया। किसी को समझते ही कुछ नहीं है वो। एबटाबाद जाने के बारे में मुझसे पूछना तो दूर की बात, इखलाकन मशवरे ही ले लेता है बंदा। करती हूँ मैं भाईजान से बात। बस नाम का ही मंगेतर बना फिर रहा हूं मैं, अहमियत तो मेरी कोई है नहीं। अच्छा ना, करती हूँ बात। नहीं नहीं साइना, अमर अमन से कुछ नहीं चाहिए। अमर तो बस एक ही शौक है, किताब रीड करने का। हम कल ही बुक स्टोर से मजीद अपना वास्ता किताब मंगवाया है। अब तुम कुछ नहीं बता रही तो मैं ही ले आऊंगी कुछ अपनी मर्जी से। साइना, गिफ्ट इतने छेड़े। अमी ये बताओ कि हीरा और नाइमा केमन आछन? बहुत खुश, अपने कजिन्स के साथ खूब एंजॉय कर रही हैं। बहुत अच्छा बात है ये तो। अच्छा सुनो, मैं आते ही एक काम दे आई थी तुम्हारे ज़िम्मे। कोई लड़की देखी तुमने अरसल के लिए? अर्शुल बाबा के लिए छोकरी लोग देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या मतलब?
क्या कह रही हो तुम? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? कुछ परेशानी आसानियाँ पैदा करना का वास्ते आता है। ये भी परेशानी मुस्तकबिल में आसानियाँ पैदा करेगा, समझा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुलकर साफ साफ बात करो। फिलहाल तुम टेंशन नहीं लेने का, समय आने पर तुम्हारा को सब पता चल जाएगा। बस ये समझो कि जो तुम अरसुल बाबा के बदलने का इंतजार कर रहा था ना, शायद वो वक्त आ गया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। ऐसा ही होगा। अच्छा मैं अब चलती हूँ, वो भाभी लंच बना रही है, मैं जाके उनकी कुछ मदद कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। बाबा मैं अंदर आ जाऊं बेटा? प्लीज आइए बाबा, पूछने क्या बात है? सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, गलिबन तुम पैकिंग कर रही। अरे नहीं नहीं बाबा, आप प्लीज तशरीफ रखें। डिस्टर्ब तो मैंने आप सबको कर रखा है। आई एम सॉरी बाबा। हाँ वाकई में बहुत डिस्टर्ब होता हूँ जब तुम बिला वजह से सॉरी कह देती। खैर मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी एडमिशन फीस और बाकी के अखराजात मैंने जमा करवा दी। और बेटा ये कैश रख लो, तुम्हारे काम आएगा। शुक्रिया बाबा। बाबा आपने मुझे दिल से इजाजत दी है ना? आप नाखुश तो नहीं इस फैसले से? अर्श बेटा, मुझे अपनी बेटी और उसके फैसले पर पूरा यकीन है। जाओ अपनी राह तलाश करो। तो कौन सा दूसरे मुल्क जा रही, दूसरे शहर ही तो जा रही, आती जाती रहना। जब मैं उदास होऊंगा तो मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मगर फिर भी बाबा एडमिशन फीस और दूसरे अखराजात आप पे काफी बोझ आ गया। एक बात याद रखना अर्श बेटी, पढ़ी लिखी और कामयाब बेटी बाप के कंधों का बोझ नहीं होती, वो बाप के सर का ताज होती। और मेरा ये मानना है कि ये लाखों का जेवर जहेज ये कुछ भी नहीं, तालीम ही वो जेवर है जो बेटी को मजबूत बनाता है। अखराजात की फिक्र न कर। ठीक है। मुझे बस लगता है कि फुप्पो और साहिद को अच्छा नहीं लग रहा इस बात का। देखो बेटा, फिलहाल ना तो तुम जाहिद की बीवी हो न सलमा की बहू, तुम अपने बाबा के घर में हो, मेरी बेटी हो, हर फैसला करने में आजाद हो तुम। और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उनकी फिक्र मत कर, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। आप जानते हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। बात तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। और अब इस खुशी में मुझे अच्छी सी चाय बना के पिला। और तुम्हें तो पता है तुम्हारे हाथ की चाय मेरी फेवरेट। अभी बना के लाती, बल्कि एक नहीं 2 कप बना के लाती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद आप मुझे ज्यादा मिस ना करें। शाबाश। सलामत।
कब तक ये कंपनी की तरफ से अर्श के लिए लेटर हाथ में लिए बैठा रहेगा? प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए अर्श के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए और तुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। देख अर्सल, कुछ भी करना जहन में ये रख के करना कि शी इज एंगेज्ड नाउ। पहले ही तेरी जज्बाती हरकत की वजह से उसका करियर दांव पे लग गया था। अब कोई ऐसी हरकत मत करना कि उसकी एंगेजमेंट पे कोई असर पड़े। फिलहाल मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ से ऑफर कबूल कर लिया, दैट्स इट। इसके लिए तो हिम्मत करके तुझे उसके सामने जाना ही होगा। लग तो ऐसे ही रहा है, वो फिर से कुछ गलत ना समझ ले। रिस्क तो लेना पड़ेगा, हिम्मत करो। इस बार तेरी नीयत ठीक है, आई होप कुछ गलत नहीं होगा। चाय पियो, ठंडी हो रही है। जनाब, ये केमियोथेरेपी के पास तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। आप लेबर की सैलरी तो बाद में भी ट्रांसफर की जा सकती थी। हम लोगों का तो गुजारा हो ही जाता है, लेकिन ये जो मजदूर तबका होता है ना, इनकी तो सारी नजरें इस पेंशन और तनख्वाहों पर ही होती है। तो गरीब के घर का चूल्हा जलेगा, इसलिए मैं इनका बहुत ख्याल रखता हूँ। और बाकी ये जो कीमोथेरेपी है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इसरार पर करवा रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। मायूसी कुफ्र है जादात, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। हाँ, वो ये अकाउंट से पता चला कि तुमने कोई डोनेशन दी है स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, वो अरसल की कोई कॉलेज मेट है, उसको कुछ स्कॉलरशिप चाहिए थी। उस दिन वो उसी काम के लिए तो आया था। माफी चाहता हूँ जादाद, मुझे एक दोस्त होने के नाते तुम बाप बेटे के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि अरसल ने तुम्हें बाप होने का हक तो दिया नहीं, तो फिर किस हक से तुम्हारे पास आया वो डोनेशन लेने के लिए, वो भी एक लड़की के लिए। चलो, किसी काम से सही, मगर आया तो सही। बाप बेटे का न सही, गर्ज का ही रिश्ता कायम हुआ। खैर के लिए सही, कुछ मांगा तो सही। देखो जाना, इस वक्त अरसल को ना तुमसे सुलह कर लेनी चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है अरसल की। एक बात तुम्हें बताऊं आजम, कि औलाद जब बाप के सामने हो ना, तो बाप ये कभी नहीं देखता कि औलाद को किस चीज की जरूरत है, बल्कि बाप हमेशा ये सोचता है कि वो कैसे अपनी औलाद के काम आ सकता है। और फिर मेरे बाद ये सब कुछ अरसली का तो है। वो मुझे मेरा हक दे या ना दे, मैं उसे उसका हक देकर इस दुनिया से जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बैठ जाओ, चाय। नहीं, अब जब तुमने साइन कर ही दिए तो फिर उनका हक उन तक पहुंचा दो। हाँ, और तुम अपना ख्याल रखना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। खुश रहो। लगता है चोट का ना ज्यादा ही असर हो गया तुम्हारे दिमाग पर, इसीलिए तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर एबटाबाद जा रही हो। हर्ष, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारे इस डिसीजन की। समझ आ जाएगी तुम्हें मृदा। मैं बस अब यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। वैसे भी वीसी साहब की बात मेरे दिल को लगी है। देखो ना, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। एक आम इंसान जहाँ पैदा होता है वहीं मर के दफन हो जाता है। मुल्क तो दूर, हम
हम दूसरे शहर तक एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े मुल्क में हम एक ही मोहल्ले में मुकीद होकर रह जाते हैं। ना ही शऊर में इजाफा होता है और ना ही काबिलियत में। वैसे बात तुमने बिल्कुल ठीक की है। अब तो मेरे वालिदैन की मिसाल ही ले लो। पिछली कई नस्लों से इसी शहर में ही हैं। मेरे परदादा, मेरे दादा, फिर मेरे वालिदैन सब यहीं पैदा हुए हैं और यहीं के होके रह गए। किसी ने ज़िंदगी को बाहर निकल के बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया चांद से आगे जा रही है और यहाँ हमें अभी भी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हज़ारों वजाहतें और दलीलें देनी पड़ रही हैं। वैसे पहले मैं तुम्हारे इस डिसीजन को लेके बहुत कंफ्यूज थी, बट नाउ आई एम फुली कन्विंस्ड। लेकिन हर्ष, एडमिशन वगैरह ये सब कैसे होगा? वो सब मुझे वीसी साहब ने गाइड कर दिया है। तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ यार। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। और तुम्हारे नॉवल का क्या बना? नॉवल वो तो कब का कंप्लीट करवा के जमा भी करवा दिया। इसका मतलब कि सर की चोट की वजह से तुम्हारा राइटर्स ब्लॉक भी खुल गया। सर की चोट नहीं, हाँ दिल की चोट ज़रूर कह सकते हैं। अब हार्ट ब्रेक सिर्फ मोहब्बत में ही तो नहीं होता। दिल टूटने की और भी सबब और भी वजूहात हो सकती हैं। बस दर्द को अल्फाज चाहिए थे और मैंने इस्तेमाल कर लिया। वैसे क्या सारे राइटर्स तुम्हारी तरह हसास होते हैं? मुझे ये नहीं पता कि हर हसास इंसान राइटर बन सकता है, लेकिन हाँ राइटर होने के लिए हसास होना शर्त है। अब आ ही गई हो तो मेरे साथ पैकिंग में हेल्प ही करवा दो। तो पता है मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। हाँ लेकिन तुम मुझे ब्राइब कर सकती हो कॉफ़ी पिला के, फिर मैं सोचूंगी कि हेल्प करूँ या नहीं। चलो किचन में चलो। अर्शल बाबा पिछला 1 घंटा से इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगा रहा है। क्यों इसे? अर्शल बाबा कृष्ण, सिट डाउन। क्यों इसे? क्या कहूंगा उसे मिलकर? कैसे बताऊंगा कि उसका असल मुजरिम मैं हूं? उसने सवाल किया तो क्या जवाब दूंगा? क्यों किया मैंने ऐसा? अर्शल बाबा जोदे बोलन आमी बात करे थे, अब हम बात करें? नहीं नहीं, अपने से के जवाब मुझे खुद देने होंगे। अर्शल बाबा तुम्हें प्रेम करता है ना उससे? सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।